बड़ी अजीब बात है। यही सब चीजें मुझे याद आती है जब मैं पार्क की उस बेंच पर बैठता हूँ। लेकिन शुक्ला, हाँ। तेरे को पता नहीं, आज मैं काफी समय बाद में नाचा। क्या धुन थी यार वो। आहा। तू नाचा? हाँ। हाँ? क्या मजा आया। अरे अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी धुन है भगवान। अरे वाह, मैं भी आया। चल आ जाओ, बस कर भगवान, बस कर यार, बैठते हैं, बहुत हो गया भगवान। ठीक नहीं लग रहा भगवान। भगवान क्या भगवान, ये भगवान पागल हो गया क्या? भीतर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी, कुएं की तरह। जब हम पैदा हुए थे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर और इंसान जैसे जीने की ढेरों खांचे। और अब जब हमारे कुएं में पानी की जगह नहीं बची है, हम तो कहते हैं ये तो सामान्य बात है। मम्मा चाय, ये लीजिए चाय। जी। माफ कीजिएगा, जन्मदिन के दिन इनको कुछ जरूरी काम आ गया था जी। इनको बहुत देर हो गई थी। हम भी बहुत परेशान थे, पर अभी सब ठीक है। और उस दिन के बाद आज ही आपसे मुलाकात हो रही है। जी भाभी, हमको सब पता है, ये बस आपसे बात करने आए हैं। अच्छा, वैसे चाय काफी बढ़िया बनाई है आपने। बेटा पिंकी तुम अंदर जाओ। अब हम कह रहे थे कि सर हमारे सीनियर हैं और हम ये बैंक का लेटर लेकर आए। अकेले आने की हिम्मत थी तो इसीलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि साथ में चले। सर को सस्पेंड कर दिया गया मैडम। सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड क्यों कर दिया उनको? उन्होंने इतने साल बैंक को दिए और अचानक से आपने सस्पेंड कर दिया उनको? अरे मैडम, करीब 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे, इसीलिए लेटर हमें खुद ही लाना पड़ा ना। पर वो तो रोज मैं खुद ही उनका टिफिन बनाकर, सस्पेंड क्यों कर दिया? बात ये है कि सर है ना, पैसे बांटने लगे थे ना। बांटने नहीं लगा था भाभी, सिर्फ एक को। किसको? मैडम जी भगवान सर। वो घर पे नहीं, आप बताइए। मैडम जी बात ये है कि हर महीने बुढ़िया पेंशन लेने आती, भगवान सर पता नहीं कहा से 500 रुपये ज्यादा देने लगे। ये बात का पता मैनेजर साहब को नहीं, तो मैनेजर साहब ने उनसे पूछा खबर आई ये गलती कैसे हुई, तो कहने लगे गलती नहीं, हमने जानबूझ कर की। फिर मैनेजर साहब ने उनसे पूछा कहा मांगे क्यों नहीं, सर ने कहा नहीं। ये बात को लेकर दोनों बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई। फिर हम भी समझाने की कोशिश करेंगे, फिर कहने लगी कि हमने उस गुड़िया की सुनी, सॉरी। और फिर पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें करने लगे। मेरा मतलब मैं नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। अब किसी को पैसे बांट देना पागलपन ही है। क्या बोल रहे तू? हम नहीं, चुप। दूसरे लोग कहते हैं। पागल पागल नहीं है। पागल नहीं है वो। जी जी।
तक अपना भविष्य में अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूँ। कहीं कुछ छुपा हुआ है सच चमत्कार, एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में हमें इस बादल से कोई सहायता नहीं मिलती। वो हथेली में एक तीर की तरह बस पड़ा रहता है। अब तीर का होना शुभ है और इससे लाभ होगा, इसीलिए इस छोटे बादल को संभाल कर रखता हूं। फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल बट रहे होते हैं, पर शायद देर हो चुकी है। मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूं जो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी। कि एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में, जो काफी समय तक मेरी हथेली में पड़ी रही। क्या है रेखा? क्या इनकी भी कोई नियति है? अपने दरवाजे हैं, इन दरवाजों के उस तरफ जिन्हें मैं कभी खोल ही नहीं पाया। तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि मेरे माथे पर रेखाएं बढ़ गए हैं अचानक। क्या है ये रेखाएं? क्या इनकी भी कोई नियति है? अपने दरवाजे हैं? नहीं। बहुत बाद में पता चला कि इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं हैं। मौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उभरी थी, पर इनके दरवाजे में कभी खोल ही नहीं पाया। सच मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। जब माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। पापा सो रहे हैं। बेटा भाभी का है? अंकल मम्मी फोन करने गई है। वैसे पापा एक हफ्ते से कहाँ थे, कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहा था ये तो मुझे भी नहीं पता, पर पार्क में मिला, बेंच पर सो रहा था। क्या मतलब पापा एक हफ्ते से पार्क में थे? नहीं नहीं, एक हफ्ते से नहीं, मैं गया था पहले भी वहाँ। बेटे गिलास पानी देना। हाँ अभी लाई। आपको पता अंकल, मैंने माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि पापा मुझसे बहुत सारी बातें करते थे, वरना माँ घबरा जाती। बातें? क्या बातें करते? कुछ भी, किस्से, घटनाएं, कहानी। मुझे ना उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, पर समझ में कुछ भी नहीं आता था। वो बहुत डरे हुए से थे। मैंने उन्हें पूछा उन्हें क्या हुआ है, तो कहने लगे मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम?
वो क्या होता है? पता नहीं, कह रहे थे कि मुझे हर चीज एकदम नई सी लगती है, धुली हुई लगती है। मैं सब कुछ फिर से एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ। मैं बच्चा होने वाला हूँ। मैंने उनसे पूछा अभी आप क्या है, तो कहने लगे अभी मैं शेर हूँ और इसके पहले मैं ऊंट था। पता नहीं क्या हो गया है इसे, अजीब सी बातें कर रहा है। उसने कभी बताया कि वो इतना परेशान क्यों है? नहीं अंकल, वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए है। उन्हें डर है और शायद इसीलिए वो इतने दिन से घर भी नहीं आ रहे हैं। बेटे ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी। हाँ, और डर? किस चीज का डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, उन्हें लगता था कि वो तृप्त है, जिसमें सारी वजहें, इच्छाएं खत्म हो जाएगी। कह रहे थे सिवाय एक वजह और एक इच्छा के, कि वो वापस इस घर में आना चाहते हैं, अपने परिवार, अपनी बेटी के पास। लेकिन अब उन्हें ये इच्छा भी खो जाने का डर लगता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और क्या कह रहा था? और चाचा के बारे में बात कर रहे थे। चाचा का क्या है? भगवान मुझसे कह रहा था कि चाचा उसे मिलने आए थे। यही रहते हैं क्या? वो यहीं पे रहता है क्या? मुझे नहीं मालूम था। भाई साहब कहाँ है ये? अरे भाभी अंदर सो रहा है, सोने दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं बस उनको देख कर आती हूँ। बेटा तुमने भाभी को चाचा के बारे में तो नहीं बताया? नहीं अंकल, उन्होंने कभी बात नहीं की मुझसे इस बारे में। हे भगवान, बस इन्हें ठीक कर दे। ये लीजिए भाई साहब प्रसाद, मैं मन्नत मांग कर आई थी। भाई साहब ये घर खुद से आए ना? अरे कहाँ भाभी, बात में बेंच पर सो रहा था। इतना उठाया, उठा ही नहीं। पानी डाला तब भी नहीं उठा। मैं डर गया था। फिर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, साथ में लेके से डॉक्टर के पास ले गए, तब जाके होश आया। डॉक्टर? क्या कहा डॉक्टर ने? वो क्या कहता भाभी, इसने तो डॉक्टर का ही गला पकड़ लिया। पर पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलने लगा। वापस बेहोश करके इसके टेस्ट लेने पड़े। तब डॉक्टर ने कहा कि इसे आराम की जरूरत है। भाई साहब मैं भी कल गई थी पार्क इनको ढूंढते हुए। ये तो कह रहे थे कि बहुत सुंदर सा पार्क है, पर वो तो बहुत अजीब सी खंडर जैसी जगह थी। टूटे फूटे बेंच, टूटे फूटे झूले। सब तो छोड़ो भाभी, जिन लोगों ने मेरी मदद करी ना इसे डॉक्टर के पास ले जाने में, अरे वो तो ये कहते कि पार्क सालों से बंद है। अरे कोई नहीं जाता वहां पर सिवाय इसके। बैठा रहता है, लॉलीपॉप खा रहा होता है। कभी लोगों ने इसे कुछ बड़बड़ाते हुए देखा है, कभी नाचते हुए। बच्चे भाई साहब? और हाँ, कभी कुछ लोगों ने इसे कुछ हाथ में अखबार लेकर घूमते हुए देखा। और बच्चे भाई अरे साहब? काहे के बच्चे भाभी, यहाँ कोई बच्चे नहीं है। हे भगवान, पिछले साल की ही बात थी भाई साहब। हम सब घूमने गए थे, ये मैं, बिल्लू, पिंकी। बेटा पिंकी तुम्हें याद है ना? हाँ मम्मा। बहुत सुंदर सी जगह थी भाई साहब। बर्फ थे, पहाड़ थे। हमने बर्फ में 4 बड़े बड़े गोले भी बनाए, पंचों से आंखें भी बनाई। अब बेटा पिंकी वो फोटो लाना तो। अरे यार मम्मी। बेटा लाओ ना फोटो। नहीं। बेटे फोटो ले आओ। भाभी आपने किसी को फोन किया क्या? हाँ भाई साहब, मैंने बिल्लू को फोन किया था, पर उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर मैंने इनके भाई को फोन किया। मुझे तो लग रहा था कहीं गांव चले गए होंगे। मैं कह रही हूँ भाई साहब, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। क्या भाभी आप भी कुछ भी बोल रही हैं? भगवान ठीक हो जाएगा। मम्मी! मम्मी! क्या हुआ? पापा! क्या हुआ पापा को? पापा सो नहीं रहे थे, वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा आप ठीक तो है? वो मुझ पर झपट पड़े, मेरे हाथ से फोटो एल्बम भी छीन लिया। और कौन सा दिन है आज? हाँ? कौन सी तारीख है? क्या देख रहे हो? कितना सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत है। पर क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने भी थोड़ी सी खुशी में बहुत सारे सुख चुगने जैसे।
जैसे एक चिड़िया अपने खानों को चुगती है, जब उसे पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। बहुत बड़े आकाश में भी हम अपने हिस्से का आकाश जी लेते हैं। देखने के लिए हम बहुत बड़ा आसमान देखते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर के खिड़की में से जीना सीखा। भगवान, भाई साहब, अरे छोड़िए भाभी, कब से इसका नाटक चल रहा है? क्या है? क्या हो गया है? ये क्या बोल रहा है भाभी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है? पागल है क्या? दीवार कर कस का बात निकाल। क्या बोल रहा है? दीवार कर मैं बात करती हूँ। आया नहीं आया या आया बड़ा आया। क्या हो गया? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। ये पहले से काफी बेहतर है, गहरी नींद में भी सोते हैं। जब तक कुछ बोलते नहीं है तब तक ठीक दिखाई देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको दिमागी बुखार हो गया है या फिर किसी का साया। जी, मैं इन सब पर विश्वास करती हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी कहेगा 100 बार नाक रगड़ो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं 100 बार नाक रगड़ूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि 1 साल हो गया है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते मैं थक गई हूँ। अब सहन नहीं होता डॉक्टर साहब, माफ करना डॉक्टर साहब। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पीपी शुक्ला। मेरी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है यहीं इसके घर के नीचे। अब भगवान से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, शादी के पहले से जानता हूँ इसे। क्या हुआ ये तो सर भगवान जाने या भगवान जाने। मुझे लगा तो था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन मेरे पास आया और कहता, शुक्ला एक बात बता। मैंने कहा पूछ। तो कहने लगा कि चिड़िया जब पैदा होती है तो अपना घोंसला खरीदती है, पेड़ खरीदती है, अपना ईश्वर चुनती है। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता। तो कहने लगा अगर वो इन सब चीजों का बोझ उठाती तो उड़ नहीं पाती, और रास्ता हुआ चला गया। अब आप ही बताइए कि बीवी बच्चों वाला आदमी, बैंक का एक कर्मचारी, उसको ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या? अब तो क्या बोल रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पिंकी। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब है कि करते हैं, जो कि मैंने 1-2 बार कोशिश भी की है उनसे अकेले में बात करने की। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया और कुछ कागज दिया और कहने लगे कि इसको खोलो। जब मैंने वो कागज को खोला तो उस पर चित्र बना हुआ था, अजीब सा था। मुझे डर लगता है, मुझे अपने ही पापा से डर लगता है। जी नमस्ते जी। अरे हम ऐसे पागलों को बहुत अच्छे से जानते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं, लेकिन आप ही बताइए ना कि बुढ़ापे में बुढ़ी के मुंह से आ नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। और इसे हर आ पे हम पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिन में खाली हो जाएगा ना। एक बात बताओ, इन पागलों को ना भरोसा नहीं है। अजी हमारे गांव में भी एक पागल था, एक बार उसका सिर घुमा, एक पत्थर उठाया, एक आदमी के सिर पे दे मारा। इन पागलों को ना इलाज नहीं है। अजी टाइम वेस्ट है पूरा। ये तुम्हारा ही घर है ना? मैं तो दोनों पीटेंगे। हाँ मेरा ही घर है। पूनम, पूनम। ये पूनम कौन है? अरे भाई मेरी पत्नी है, तुम्हें बताया था। अरे आओ बैठो। मैं पूछ रहा था पूनम कहाँ है? अच्छा वो कहीं गई होगी, तुम तो बैठो। अरे नहीं मैं यही ठीक हूँ, मैं भिखारी हूँ ना, मुझे मेरे औकात पता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भीतर देख कर आता हूँ। हाँ। पूनम, पूनम, पूनम। अरे बेटा तुम, अरे आओ इधर आओ।
हो गया है? क्या कह रही हो तुम? सुनो, माँ कहाँ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तुम इधर आओ बस। अरे मैं बताऊं, माँ किसी पापा को लेने गई है। पापा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पापा यार अब किसे घर रहे? ये तो कोई भिखारी है। बेटा ये मेरी बात समझता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। बेटा क्या कह रही थी वो? वो कह रहे थे कि आप पागल हो गए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। माँ तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो इतनी डरी हुई थी और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त, मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे कहाँ, वहाँ बैठे हो? इधर बैठो, इधर। नहीं धंधा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, बैठो तुम। क्या करोगे तुम? मैं तो बस वापस आना चाहता हूँ। वापस? तुम तो यही हो। यही तो मैं अपने घर वालों को समझा रहा हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। बस तुम एक काम कर देना, जैसे ही पूनम आए तो तुम उसे बता देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना कि वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। और अगर उन्हें लगता है कि ये बीमारी है तो इसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। देखो भाई, जैसे कि मैंने देखा, मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगा, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है। माफ करना, मैं जानना चाहता हूँ। लड्डू खाओगे? हाँ। एक मिनट। तुम्हें पता है, हाँ। मेरे पिताजी बचपन में एक आरती गाया करते थे। हाँ। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़े तल्लीनता के साथ आरती गाया करते थे रोज। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन देता, पर मेरे पिताजी क्या करते? सच में ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। मेरे पिताजी क्या करते? यही सोचते हुए मैं महीनों तक अपने पिताजी के साथ घूमता रहा। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया कि आप क्या करेंगे? उन्होंने बात को टाल दी, मुझे जवाब चाहिए था। सो जब भी मेरे सामने पढ़ते मैं उनसे पूछ लेता कि आप क्या करेंगे। एक दिन उन्होंने बहुत मारा, फिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। कुछ समय बाद मैं घर से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ था मुझे पता नहीं। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं 2 साल तक नहीं मिला था और कुछ समय तक मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। उनके कहने अनुसार मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। तुम ठीक हो गए तब? झाड़ू लगाने के बाद हमें लगता है कि घर पूरी तरीके से साफ हो चुका है। असल में कचरा वहीं घर के बाहर, घर के कोने में दुबका हुआ ताक लगाए बैठा रहता है। देखो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने तुम्हें देखा, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? ये वाक्य पता नहीं कहां कब सुना था, जो मेरे दरवाजे के बाहर ही जाने कब से घात लगाए पड़ा था। एक दिन मैं पसीने से लथपथ, बिना कुछ सोचे, खाली कुएं सा अपने घर की ओर जा रहा था, मानो किसी ने मुझे सुन्न कर दिया। तब इस वाक्य ने मुझे डर दबोचा। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? तो पहली बार मैं उस पार्क की बेंच पे जाकर बैठा था। कुछ देर में पसीना आना बंद हो गया, मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए और मैंने अपने दोनों हाथ को खोल दिया, मानो कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे दिखा हो। मैं उसके गले लगना चाहता था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में आकर बैठा हो। वो मेरे और करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? तब मैंने जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, तो मुझे हर चीज धुली धुली लगने लगी, मानो किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया हो। ये सड़कों को,
वो कूड़े के डिब्बों को, और वो कोने में बैठे मोची को और मोची के आंखों के नीचे पड़े गड्ढों को, सबको, पूरे शहर को। तब मुझे ये रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं? हाँ, रेखाएं जैसे हाथों पर और माथे पर होती है ना, ठीक वैसे ही रेखाएं जमीन पर भी पड़ती है। ये पगडंडी बनने जैसा है। मतलब कि ये रेखाएं तुम्हें नहीं दिख रही है? नहीं, कहाँ है? हाँ, अभी क्या है कि सारी रेखाओं को मैं लाद रहा हूं ना, इसलिए पूरा घर परेशान है। हमारे चलने की, हमारे जीने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती है, जैसे कि तुम्हारी रेखाएं। नहीं, मुझे तो तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखी मोहन। नहीं दिखी? हाँ। क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं क्या धंधा करता हूँ ना, वही सो जाता हूँ। मुझे तो अपनी जगह इतना बैठना पड़ता है कि लोगों को लगने लगे ये यहीं से उगा है और एक दिन यही समझ आएगा। वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो आज तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। देखो भाई, मुझे तो उस चिड़िया का नाम भी पता है जो बाहर चहक रही है। आजकल मैं इससे नाराज हूँ, इसलिए देखो कैसे मना रही है। अच्छा, जब तुम मुझे सुन सकते हो, तुमसे बात पूछूं? हाँ, पूछो। मैं जो खाना खाता हूँ ना, कभी लोगों का दिया हुआ झूठा या कभी किसी से जुगाड़ किया हुआ, तो हमेशा एक बात सोचता हूँ, जो खाने का स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वही खाने का स्वाद किसी और को भी आ रहा है, या उसको अलग मुझे अलग? मैं ना हमेशा अपना खाना चटकारे मार के खाता। देखो अभी भी मुंह में पानी आ गया। हाँ, क्या तुम ठीक ठीक बता सकते हो कि कैसा स्वाद आता है? हाँ, ये वाला वही अभी आया था। नहीं बता सकते ना? हाँ। कोई नहीं बता सकता। आजकल मुझे खाने में जो स्वाद आ रहा है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? नहीं। अरे सुनो, हाँ? कहाँ जा रहे तुम? मैं? हाँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा। बेटा पिंकी कौन है ये? माँ, मैंने आपसे बताया था ना कि पापा किसी भिखारी को लेकर आए हैं। सुन, मेरी पत्नी आ गई है। मैंने जो भी तुझे बताया है सब जाके बता दे। जा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? जब मैं समझ रहा हूँ तो वो भी समझेंगे। तू खाली बोल जा। बाहर निकालो इस गूंगे को। रुक जाओ, अंदर रहने दो। आज इसे ताला लगा दो बाहर से। आज सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। नीचे बेटा पिंकी, ताला देना तो। माँ,
चाचा, चाचा जी, जो लोग नाच रहे थे वो हमेशा पागल समझे गए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आज तक संगीत नहीं सुना। चाचा जी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। यहाँ पहले सुख था, अब नहीं। मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, इन्हें सहन नहीं कर सकता। एक बात बताओ, जब तुम अपने बाप की मार खाकर घर से भाग गए थे तब तुम क्या थे? तब तुम एक ऊंट थे, ऊंट जो एक वीराने में घुटने तक झुके हुए अपनी ही आत्मा का बोझ लादे बिना कुछ सोचे समझे भटक रहा था। फिर एक कायाकल्प हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तुम सीधे खड़े हो, अभी तुम एक शेर हो, शेर जो उसी वीराने में शासन करना चाहता है। तुम्हारे लिए सारे मूल्य मर्यादाएं अप्रासंगिक है। तुम सब कुछ एक नया रचना चाहते हो और यही रचते रचते फिर से कायाकल्प होगा और तुम शिशु बन जाओगे, यानी बच्चे। यही एक नई शुरुआत है और यही तो तुम चाहते हो। क्या मैं सच में यही पाना चाहता था? तो फिर लोग मुझे मरते हुए और मारते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब ये तुम्हारी ग्लानि है। एक बात बताओ, जब मल्ला को पत्थर मार मार के गांव से भगा रहे थे तब एक पत्थर तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ, पर मैंने तो मारा नहीं था। मारा नहीं, लेकिन बचाया भी तो नहीं। अब जब तुम खुद चिड़ियाओं से बातें करते हो तो उन सारे पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो अभी दूसरों के हाथ में है? चाचा जी, क्या मैं ये रोक नहीं सकता हूँ? पर ये सब एकदम से कैसे हो गया? ये सब एकदम से नहीं हुआ है भगवान। तुम्हें पता है तुमने अपने बच्चों का नाम पिंकी और बिल्लू क्यों रखे हो? हाँ। क्योंकि वो तुम्हारे कॉमिक्स के सबसे पसंदीदा पात्र थे। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा साबू पसंद है। साबू? अरे सच में चाचा जी, साबू साबू कहाँ है? साबू आया है ना, वो देखो बाहर खड़ा है। साबू, 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 साबू। चाचा जी, आप उसे बुला लीजिए ना, मैं उससे ना बात करना चाहता हूँ। अरे वो तो खुद तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन क्या करे, तुमने अपना घर इतना छोटा जो बनाया है कि वो भीतर आ ही नहीं सकता। इसीलिए जब तुम शिशु बन जाओगे तब वो क्या पूरी दुनिया भीतर आ जाएगी। चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते? ये क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो भगवान? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेज नदी के बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ। तैरता हूँ पर कहीं रुकता ही नहीं हूँ। अगर तैरना बंद कर दूं तो डर है कि ये नदी बहाकर ना ले जाए। ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब सरल है भगवान। इस दुनिया में जीना उतना ही सरल है जिस तरह से एक साधारण सी चिड़िया जीती है। अभी हमें कैसे जीने हैं कि हमने इतने किस्से कहानियां बना लिया है कि कोई बुद्ध ही होगा वो ऐसे जी सकता है। हमारे बस की बात नहीं है भगवान। और रही बात चिड़िया की, चिड़िया वैसी ही जीती है जैसे उसे जीना चाहिए। तो फिर मैं कौन हूँ? क्या खोज रहा हूँ? तुम कुछ नहीं खोज रहे हो, तुम्हें बस पता चल गया है कि तुम भटक गए हो अपने इस घर से, अपने आप से, खुद से। तुम बस अपने घर वापस जाना चाहते हो और उसी राह पे तो चल रहे हो तुम। चाचा जी, आपने ईश्वर को देखा है? तुम्हें यह पूछना चाहिए कि क्या मैंने ईश्वर को देखा है? अब ये तुम्हारी ग्लानि है। क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने एक सपना जरूर देखा है। हाँ, उस स्वप्न में ना एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और काई धीरे धीरे सरकने लगी और मुझे नीला पानी दिखाई दिया। नीला पानी? क्या वो सत्य है?
ईश्वर है। फिर से एक तेज हवा का झोंका आया और काई के किनारे आकर रुक गई। तभी मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा। माया भी वही है, छलावा भी वही है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। चाचा जी चलिए ना पार्क में जाकर बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत बात करनी है। नहीं, अभी मैं चलता हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए भगवान, तुम्हें आराम की सब जरूरत है। फिर आप मुझसे मिलने कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। चाचा जी आप मेरे साथ इसी घर में क्यों नहीं रह जाते? मैंने कहा ना, जब तुम शिशु बन जाओगे तब मैं क्या, पूरी दुनिया भीतर आ जाएगी। और क्या कभी जिंदगी तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? चाचा जी हाँ वो कहती है, पर मैं इसे सुनना नहीं चाहता। इस बड़े आकाश का क्या करूंगा जिसमें मैंने उड़ना सीखा ही नहीं है। मुझे तो बस उतना ही आकाश से जीना है जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। तो फिर ठीक है, इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो। उसके दोस्त परेशान है, बेटी परेशान है, सभी परेशान है, ऑफिस वाले परेशान है। बट एट द एंड डॉक्टर का ट्रीटमेंट सारी चीजें एंड ही विल फाइनली ठीक। राइट। और जो एक्टर्स हैं उनसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताया आप लोग। आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं पीपी शुक्ला हूँ, तो भगवान का फ्रेंड, ऑलमोस्ट सेम एज के हम। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं इसको काफ़ी पहले से ही जानता हूँ, 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। बट इसको जो अंदर से महसूस हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, इसके परिवार वालों को भी नहीं पता। तो इस प्ले में इवेंचुअली जैसे धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मेरे पहले सीन में ही पता लग जाता है कि ये थोड़ा डांस करते हुए कुछ तो इल्हाम में चला जाता है। तो वो पहला स्टेप था, मतलब जब मुझे पता लगता है कि इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। तो वहीं से फिर स्टोरी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इनकी वाइफ है तो वो भी फिर भूत प्रेत मतलब तांत्रिक वगैरह इन सब में विश्वास करते हैं कि पति ठीक हो जाए। तो लास्ट में फाइनली हो जाता है ठीक। ऐसा है। मैम आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया। मेरा कैरेक्टर का नाम है पूनम, मैं इनकी वाइफ हूँ, भगवान की वाइफ। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्ले है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जैसे कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि एक वाइफ है और सब बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड सस्पेंड हो गया है, तो हर चीज़ उसके ऊपर आ गई है कि कैसे संभालना है, मतलब चीज़ें बिखरे ना, तो उसको समेट के रखना है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैं एक्चुअली कैरेक्टर में पिंकी हूँ, भगवान एंड पूनम की डॉटर। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर बाद में जब आता है तो मुझे सब पता चलता है कि यहाँ पापा नहीं है। तो जो एक बेटी को फील होता है कि पापा को अगर कुछ हो जाए तो कैसा फील होता है, तो फिर बाबा आते हैं, एवरीथिंग जब होता है तो डर लगता है कि मेरे पापा को क्या हो गया है। फिर एट द एंड वो एक्चुअली फिर ठीक ही हो जाते हैं। वही है स्टोरी इनकी। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कितना प्रिपेयर करना पड़ा किरदार को लेके, क्योंकि जो हमने देखा कि अप्स एंड डाउन्स थे किरदार में, अगर कुछ बताया आप उस बारे में। जी प्ले तो आप लोग ने देख लिया कैसा था क्या था। और मुझे कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया तो मतलब मेरे कोच जो गुरु है उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने मेरे एक्टिविटीज भी देखा तो उनको लगा कि ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिए, कुछ सुझाव किया उन्होंने मुझे। उनके दोस्त भी थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, सबसे ज़्यादा सर ने मुझे हेल्प किया। मुझे क्या क्या करना चाहिए था, जैसे हरकतें होती है, मैं अचानक कहीं चला जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, वो वापस आने का रीज़न क्या था, मेरी फैमिली थी, माया मोह जो एक अटैचमेंट होता है वो था। तो वो सब चीज़ें मुझे बारीकी से सर ने समझाया और उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग और मैं काम करता गया। और
और मेरे डायरेक्टर साहब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। बस यही था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा कैरेक्टर है गूंगे का, पहले मुझे बाबा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट बाद में गूंगे का कैरेक्टर टफ है, इसलिए सर ने और डायरेक्टर ने बोला कि एक कैरेक्टर है टफ है तो वो तू कर ले। इस हिसाब से उन्होंने मुझे गूंगे का कैरेक्टर दिया, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म में, तो मैंने किया। अभी आपने देखा, आपको पता नहीं कैसा लगा। बहुत अच्छा था। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। उसको तो घुमा। मैं भगवान के साथ में ऑफिस में काम करता हूँ उनके, मैं उनका जूनियर हूँ। तो दोनों जो भी इनको इल्हाम होने के बाद जो हरकतें करते हैं उन्हें, उससे हमें बहुत मजा आता है, मतलब ऑफिस मेंबर। आपको एक एक्स्ट्रा दूंगा तो कैसा लगेगा? उनको भी मतलब मैं उनके मजे लेते रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मेरा काम ही वही है, बस मजे। मेरा नाम ऋतिक रोशन है और चल मैं इसमें तांत्रिक कर रहा हूँ। पूनम में मुर्जारा में मुझे बुलाया कि भगवान दास सब कुछ हो चुका है, आप देखे जादू किया सही हो गई है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? और जो किरदार था वो चाचा चौधरी बहुत ही फेमस किरदार है, और उस बारे में बताइए कि क्या तैयारियां की आपने? वेल जब मुझे पता चला कि मुझे चाचा चौधरी करना है, बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में, सो एक दो दिन उनके बारे में देखा था मैंने यूट्यूब पे, एंड देन उतना एज लेके आना है, उस एज में भी एनर्जेटिक रहना, तो फिर वो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा। एंड मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर हूँ भगवान के लिए, जो इसके दिमाग में बैठ गया बचपन से कि हाँ चाचा चौधरी जो बोलेगा वही सही है करके, तो उसके हिसाब से वो इनाम में चला गया। एंड जो मैं लेके गया, फिर मैं ही बाहर, जब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अपनी आखिरी मुलाकात है, तो वहाँ से उसका ज्योत्सना, आयुष, समर भी था बट वो आया नहीं, शूट है उसका। पात्र परिचय में बाबा बने हुए थे ऋतिक रोशन, वो वाले नहीं हुए, और भगवान की भूमिका में सुशील जोशी, पीपी शुक्ला रक्षक धर, और पूनम थी सरवीना मुंगलनी, और सौरभ के कैरेक्टर में थे शहजाद शेख, और प्यारी सी पिंकी जारा मेमन, और मोहन भिखारी के कैरेक्टर में थे अगस्त प्रकाश, चाचा चौधरी से तो सभी मिले हो, ये हमारे चाचा चौधरी फाइनली इस प्ले के डायरेक्टर थे, मतलब है सूर्यकांत भंडारे। और मैं खुद संजय चौहान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इसलिए दोबारा भी इससे अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां होगी तो कृपया संपर्क बनाए रखें। भांस थिएटर एंड एक्टिंग क्लासेस अच्छी परफॉर्मेंस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरा भी फर्स्ट प्ले है ये, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मेरा भी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सेकंड है